मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि आज मार्केट के अंदर तेजी देखने को, ऐसे में कल आएगा मार्केट के अंदर बड़ा भयंकर तूफान। इंडिया विक्स के अंदर 2% का ब्रेकडाउन देखने को, ग्लोबल मार्केट से आए भारी तेजी के संकेत, बैंक निफ्टी ने बना लिया एक डब्लू पैटर्न, एक बड़े ब्रेकआउट के साथ निफ्टी में ब्रेकआउट रिकवरी देखने को मिली। ऐसे में ग्लोबल मार्केट से भी एक बड़ा अपडेट आएगा। 22,000 के लेवल पर जबरदस्त कॉल राइटिंग 62,000 की, 21,900 के लेवल पर जबरदस्त पुट राइटिंग 56,000 का, दोनों तरफ है बड़ी कांटे की टक। ऐसे में कल का सेशन बड़ी खतरनाक वोल्टिलिटी का देखने को। निफ्टी की साइड देखें तो आज 70 पॉइंट की तेजी के साथ बिल्कुल क्लोजिंग दिखाता है। बैंक निफ्टी की साइड जाएं तो 300 पॉइंट से ज्यादा की तेजी दोनों इंडेक्स के अंदर एक बड़ी तेजी नोटिस की गई। और इंडिया विक्स की साइड जाएं तो 2% एक करीबन यहां पर गिरावट इंडिया विक्स की साइड देखने को मिली। यानी इंडेक्स यानी मार्केट के अंदर अगर तेजी का रुख बना हुआ है तो इंडिया विक्स के अंदर एक गिरावट का सिनेरियो की तरफ इशारा करता हुआ बाजार बार बार नजर आया। मार्केट ने एक बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस लेवल पर क्लोजिंग देने में कामयाब जरूर हुआ है। तो ऐसे में अगर हम देखें निफ्टी के लेवल के अकॉर्डिंग कल एक अच्छा खासा ब्रेकआउट रिकवरी मार्केट ने दिखाया था। ठीक मार्केट ने बड़ा स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट बना और उसी के ब्रेकआउट को कल के हाई लेवल को ही रिस्पेक्ट किया मार्केट ने और अपर साइड का लेवल टेस्ट करता हुआ नजर आया 21,955 का लेवल, जो मार्केट के लिए एक हाई लगता हुआ इंट्राडे नजर आया। लेकिन वो हाई लगने के बाद मार्केट ने एक प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। थोड़े से अगर हम देखें मार्केट को डीपली वॉच करेंगे इस लेवल के अकॉर्डिंग, देखो मार्केट ने कल ये लेवल था जो मार्केट का स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट एरिया बना, लेकिन उसके बाद जो कल मार्केट ने क्लोजिंग दिखाया उसी लेवल को मार्केट ने कर लिया रिस्पेक्ट। तो थोड़ा सा डीपली जाएं उससे पहले मार्केट के सिनेरियो को समझ पा रहा है कि मार्केट नीचे से रिकवरी करता हुआ नजर आ रहा है। एक वी शेप रिकवरी की तरफ इशारा किया मार्केट ने बड़े ब्रेकआउट के साथ। यानी ये रिकवरी कब खत्म होती है? ये रिकवरी खत्म होती है हमारी 22,000 और 22,130 के लेवल पर। कैसे? लॉजिकली अगर हम बात करें मार्केट को, देखो एक एक लेवल को मैं लॉजिक के साथ आपको समझाने की कोशिश भी करता हूं और टेलीग्राम पे भी आपको अपडेट देने की कोशिश करता हूं। स्टॉक्स के अंदर मूवमेंट, जैसे ही मूवमेंट आता है वही स्टॉक आपको पूरा ऑप्शन के साथ स्टॉप लॉस के साथ में आपको अपडेट करने की पूरी कोशिश रहती है। टेलीग्राम का लिंक मिलेगा आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो यहां पर अगर हम देखें मार्केट के पास अपर साइड का एरिया एक बड़ा एरिया बना हुआ है 22,050 का एरिया। ये करीबन हाई की अगर हम बात करें 7 फरवरी को हाई लगाता है और उसके बाद एक गिरावट आ जाती है और गिरावट पहुंच जाती है नीचे की साइड इस लेवल तक करीबन 21,550 के लेवल तक। यानी ठीक 500-700 पॉइंट की गिरावट। उस रिकवरी से मूवमेंट ने मार्केट ने रिकवर किया और एक पहुंच गया वापसी से 21,900 के लेवल पर। तो मार्केट ने क्लोजिंग जरूर दी है 21,900 के अभाव। थोड़ा सा डीपली जाएंगे इस लेवल को बड़ी आसानी से समझने के लिए, क्या ये लेवल हम बना रहे हैं पूरी तरह से काम करेगा या नहीं करेगा, कैसे हम ट्रेड सेटअप बनाए। और मार्केट के पास देखो कल भी आपको बोला था कि मार्केट जब तक 21,800 के ऊपर सस्टेन करे तो कॉल वाले एक्टिव होते हुए नजर आएंगे। वही यहां पर कॉल का मूवमेंट ही बार बार नजर आया है। 21,800 को मार्केट ने पूरा रिस्पेक्ट बना लिया। तो यानी हमारे पास जो आज का लो, कौन सा लो है भाई? 21,799, यानी 800 का लो ही आज का लो है। तो भाई आज का लो कल का क्लोजिंग लेवल भी हमारे पास है। तो ऐसे में जो जोन यहां से आज की एक रिकवरी पॉइंट अगर हम देखें मार्केट ने ठीक यहीं से रिकवरी दिया है, लेकिन कल के एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस को सपोर्ट बार बना लिया मार्केट ने। तो ऐसे में हमारे पास संकेत तो यही निकल के आ रहे हैं कि ऊपर की साइड ये लेवल हमारे लिए बड़ा जबरदस्त काम करें, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से देखें तो 8 फरवरी को मार्केट ने एक गिरावट दिखाई थी, उसके बाद ये शार्प रिकवरी बाजार ने दिखाई है। तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे पैटर्न बनता हुआ नजर जरूर आया है। इस पैटर्न को अगर हम देखें आज का एक तरह से सपोर्ट बार हमारे पास ठीक 21,800 का बन चुका है मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग जोन। लेकिन ऊपर की साइड देखें तो जिस लेवल से गिरावट आई थी ये लेवल और ये लेवल मार्केट के लिए काम करेंगे बड़े जबरदस्त एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का काम। यानी ठीक 22,000 की बात करना चाहूंगा। ये ब्रेकडाउन जो देख रहे हो ना करीबन 8 तारीख को आया था, ये आया था 22,000 के लेवल को टेस्ट करके और इसके ऊपर जो तेजी हमने देखने को मिली थी ये वो तेजी थी जो लाइफ टाइम हाई की तरफ था, यानी 22,130। लेकिन इस 22,130 और 22,000 के बीच में भी एक छोटा सा एरिया है जो आपको ट्रैप कर सकता है, क्योंकि बड़ा फिगर जब ब्रेकआउट होता है तो ट्रैप करके जरूर ब्रेकआउट करता है। तो यहां पर अगर हम देखें उस लेवल को थोड़ा सा डीपली जाके बात करेंगे
तो यहाँ पर हमारे पास एक सेटअप को कंटिन्यू नोटिस करना हमारे लिए बड़ा जरूरी है। यानी ये वाला सेटअप रहेगा तो गिरावट आती है 8 तारीख को, उसके बाद थोड़ा सा रिटेस्ट करता है, फिर ब्रेकडाउन। तो ये जो ब्रेकडाउन था ना, यानी ठीक हमारे पास ये लेवल स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस है, ठीक मार्केट के पास 21,960 का लेवल। जैसे ही मार्केट इस लेवल को ब्रेकआउट करके क्लोजिंग दिखाता है कैंडल, देखो आज भी इसके नियर गया है, गया ना बाजार, पहले तो सपोर्ट किया है यहाँ पर, उसके बाद धीरे 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 बाजार बड़े ब्रेकआउट के साथ इस लेवल को टेस्ट करता है, और इस लेवल को टेस्ट करने के बाद फिर से प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। लेकिन बाजार जो है नीचे से फिर रिकवरी करता हुआ नजर आता है। यानी ये लेवल अगर जैसे ही ब्रेकआउट होता है, अपर साइड के लिए हमारे पास एक एरिया रहेगा 22,050 का एरिया, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस। कैसे, कब, कितना मूवमेंट हमारे पास रहने वाला है, ये वाला एरिया, यानी ठीक हमारे पास रेजिस्टेंस कौन सा है, 21,960 का एरिया। जैसे भाई ये लेवल ब्रेकआउट होता है, ये छोटा सा स्कैल्पिंग रहेगा कॉल वालों के लिए, एक स्कैल्पिंग मूवमेंट, ठीक रेजिस्टेंस के तौर पर 22,060 का एरिया जो काम करेगा बड़ा जबरदस्त। और जैसे ही मार्केट 22,060 को ब्रेकआउट करता है, तो हमारे पास थर्ड रेजिस्टेंस जो है लाइफ टाइम हाई, ये लाइफ टाइम हाई मार्केट के पास 22,130 का जो लेवल है हमारे पास काम करेगा जबरदस्त, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस। यानी ऊपर की साइड तो हमारे पास एक तैयारी होती हुई नजर आ रही है, लेकिन उस लेवल को ब्रेकआउट यानी टेस्ट करने के लिए मार्केट को लेवल टू लेवल आगे बढ़ना पड़ेगा। लेकिन नीचे की साइड देखें तो मार्केट ने ये एक स्ट्रॉन्ग लेवल कल भी क्लोजिंग के लेवल पे सपोर्ट किया था, आज भी ठीक मार्केट गैप अप के साथ ओपन जरूर होता है, लेकिन इस लेवल को टेस्ट करता है, फिर से एक रिकवरी ब्रेकआउट देखने को मिला एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट के साथ, यानी 21,800 का लेवल। जैसे जब तक मार्केट 21,800 के ऊपर है, तो बार बार मार्केट क्या दिखाएगा, बाई ऑन डिप्स का सिनेरियो में मार्केट बार बार दिखाता हुआ नजर आएगा। लेकिन जैसे ही मार्केट अपने 21,800 के लेवल को ब्रेक डाउन करता है, नीचे की साइड कैंडल क्लोजिंग दिखाता है, तो जिस लेवल से कल ये अच्छा खासा मूवमेंट प्राइस एक्शन देखने को मिला, ये हमारे लिए काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम। और इस सपोर्ट को अगर मैं नाम देना चाहूं 21,650 का, कैसे भाई, इस लेवल को हम करेंगे पूरी तरह से एक रेक्टेंगल जोन में, क्योंकि यहां पर एक पिन बार कैंडल बनती हुई नजर आई थी, एक थोड़ा सा ट्रैप कैंडल थी, ये वो कैंडल, यानी 21,650 का जोन मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। लेकिन जैसे तक 21,650 के ऊपर है मार्केट, ये एक पॉजिटिव रिकवरी दिखा सकता है, लेकिन कब से, जैसे ही इसको टेस्ट करेगा और दोबारा से ब्रेकआउट आता है तब। लेकिन 800 को ब्रेक डाउन करने के बाद पुट वाले अग्रेसिव होते नजर आएंगे, क्योंकि ये एरिया जो है पुट वालों का एरिया 150 पॉइंट के करीब, तो 21,650 हमारे पास सपोर्ट। लेकिन फिर से अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक डाउन करता है, तो नीचे का एरिया सपोर्ट के तौर पर थोड़ा सा ट्रैप एरिया है, ये सपोर्ट का काम करेगा 21,550 का एरिया मार्केट के लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट। यानी पूरी तरह से देखें तो मार्केट के पास नीचे का एरिया बड़ा जबरदस्त निकल के आ रहा है। यानी हमने क्या किया, दोनों तरफ की तैयारी बड़ी आसानी से कर ली है, और आसानी से हमारे पास एक लेवल मार्क हो चुका है कि मार्केट के पास अपर साइड हाई एक स्ट्रॉन्ग जो लाइफ टाइम हाई था 22,130 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग काम करेगा। लेकिन नीचे की साइड देखें तो मार्केट ने लेवल टू लेवल सपोर्ट रेजिस्टेंस भी बनाता हुआ नजर आया है। यानी सिंपली तौर पर देखें तो मार्केट अगर 21,960 के लेवल को ब्रेकआउट करता है, तो ये कॉल वालों का एरिया है। यानी जैसे जैसे अपर साइड लेवल ब्रेक होते जाएंगे, कॉल वाले उतने ही अग्रेसिव होते जाएंगे, नीचे से पुट राइटिंग सपोर्ट का काम करते हुए जरूर न जाएगी। लेकिन अगर मार्केट 21,960 को ब्रेक डाउन कर देता है, दोबारा से 21,960 को ब्रेकआउट नहीं कर पाता है, तो 800 का मोमेंटम हमें पुट साइड के लिए देखने को मिलेगा जब तक, यानी 960 का लेवल बड़ा जबरदस्त रहेगा। कल का एक टर्निंग पॉइंट 21,960। सिंपल तरीके से समझे तो मार्केट के पास एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया कौन सा है, ठीक 21,960 एक कल का टर्निंग पॉइंट। लेकिन नीचे का सपोर्ट हमारे पास 21,800 बिल्कुल रहेगा। लेकिन इसके अबाव अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 22,060 का एरिया, और 22,060 के अबाव देखें तो मार्केट के पास एक थर्ड लेवल पर 22,130 एक स्ट्रॉन्ग है। लेकिन नीचे की साइड सपोर्ट बार ये बिल्कुल बनेगा 21,650 के एरिया मार्केट को सपोर्ट करेगा, और 650 के नीचे अगर हम देखें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट 21,550 का एरिया मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। यानी सिंपली तौर पर देखें दोनों साइड के लेवल हमारे पास आ चुके हैं। पूरे लॉजिक के साथ वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें। लेकिन यहां पर ऑप्शन चैन डाटा की तरफ
एक बार नजरें डाल ली जाए, क्योंकि मार्केट पॉजिटिव जरूर क्लोज हुआ है टेक्निकल लेवल के साथ, लेकिन यहाँ पर 22,000 के लेवल पर देखें तो बड़ी मैसिव यहाँ पर राइटर नजर आ रहा है 62,000 का। इसके अभाव भी देखें तो 22,100 के लेवल पर भी कॉल राइटर 33,000 का बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन 22,200 के लेवल पर 44,000 का बड़ा कॉल राइटर मार्केट को क्या कर रहा है, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया, यानी जबरदस्त हमारे पास कौन सा रहेगा भाई, 21,960 बड़ा जबरदस्त, क्योंकि 22,000 के लेवल पर बड़ी कॉल राइटिंग, यानी इसके अभाव देखें तो 22,060 का लेवल बड़ा स्ट्रॉन्ग रहेगा। लेकिन जैसे ही 22,060 को ब्रेकआउट करता है तो मार्केट के पास 22,130 का लेवल एक स्ट्रॉन्ग मूवमेंट के लिए पॉजिटिव मूवमेंट दिखाएगा जैसे ही 22,060 के लेवल को ब्रेकआउट करता है। लेकिन नीचे की साइड 21,900 के लेवल पर 56,000 का पुट राइटर बनता हुआ नजर आया है, लेकिन 21,800 के लेवल पर देखें तो 51,000 का बड़ा पुट राइटर जो मार्केट को सपोर्ट करता हुआ नजर आ रहा है। और ठीक अगर हम देखें 21,700 के लेवल पर भी 70,000 का पुट राइटर बन चुका है, यानी अभी से 21,700 के लेवल पर बड़ी जबरदस्त पुट राइटिंग देखी जा रही है जो मार्केट के लिए सपोर्ट का काम करते हुए नजर आएगी। यानी मार्केट के पास 21,800 बड़ा जबरदस्त सपोर्ट, लेकिन इसके नीचे देखें तो मार्केट के पास 21,650 यानी 700 के जोन पर पुट राइटिंग भी जबरदस्त है। पूरी तरह से देखें ये डाटा नेगेटिव क्लोज होता है या पॉजिटिव, उसके लिए हम एक रेशो निकाल के देखेंगे। यानी जो भी नए व्यूवर हैं पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उनके लिए इस फार्मूला को समझना बड़ा जरूरी है। भाई सीखोगे समझोगे तो फिर किसी की टिप्स लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, गारंटी के साथ बोल सकता हूं और आपको पूरी तरह से दिल ईमान से मैं सिखाने की कोशिश करता रहता हूं। तो स्ट्रॉन्ग लेवल पे अगर हम देखें मोमेंटम तो अच्छा नजर आया है, लेकिन यहां पर पी एक रेशो निकालना बड़ा जरूरी है। यानी पुट के टोटल से ये हो गया और इस साइड हो गया कॉल का टोटल, तो पुट के टोटल से कॉल के टोटल को करेंगे डिवाइड तो एक रेशो निकल के आता पुट कॉल रेशो, यानी पीसीआर रेशो जो अभी निफ्टी का निकल के आ 1.02 का पीसीआर रेशो निफ्टी का निकल के आ रहा है। यानी डाटा एक फ्लैट क्लोजिंग देने में कामयाब हुआ। वही मैंने बोला शुरू में कि कांटे की टक्कर है दोनों तरफ, क्योंकि मार्केट एक हाई लेवल पे है। तो ऐसे में हमारे लिए अच्छा वाला सेटअप 21,960 के लेवल को ब्रेकआउट करता है तो एक पॉजिटिव मूवमेंट 22,060 की तरफ देखने को मिल सकता है निफ्टी की साइड। लेकिन अगर मार्केट 21,960 को ब्रेक डाउन कर देता है तो पीसीआर रेशो के अकॉर्डिंग सेल ऑन राइज के लिए 21,800 का लेवल जबरदस्त सपोर्ट का काम करता हुआ नजर आया। तो यहां पर अगर हम देखें ऑप्शन चैन डाटा के अकॉर्डिंग भी, लेकिन बैंक निफ्टी की साइड नजर डालें उससे पहले इंडिया विक्स की साइड देखें तो 15.25 पर दिखा रहा है वोल्टिलिटी इंडिकेटर अपना लेवल प्राइस। लेकिन यहां पर जो ऊपरी लेवल से एक प्रॉफिट बुकिंग ब्रेकडाउन देखने को मिल रहे हैं इंडिया विक्स की साइड, तो सिनेरियो क्या जा रहा है, अगर इंडिया विक्स के अंदर गिरावट आती है तो मार्केट एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाता हुआ नजर आता है। लेकिन इसके साथ जो बैंक निफ्टी ने बड़ा ब्रेकआउट लिया उसके बाद एक मॉर्निंग स्टार भी बनता हुआ नजर आया, एक डोजी कैंडल भी बोल सकते हो, हैमर कैंडल भी, या मॉर्निंग स्टार के अकॉर्डिंग भी अगर हम देखें तो मॉर्निंग के पास अच्छा खासा बैंक निफ्टी बड़ा जबरदस्त सपोर्ट किया कल के लो को। ये थी कल की रिकवरी, एक ब्रेकआउट क्लोजिंग, यानी ठीक मार्केट के पास ये वो लेवल रहने वाले हैं बड़े जबरदस्त, क्योंकि मार्केट ने एक पैटर्न के अकॉर्डिंग देखे तो मार्केट ने देखो ये ऐसे बनता हुआ नजर आ रहा है। मार्केट के पास देखो इस लेवल से ब्रेकडाउन होता है, नीचे गया, नीचे सपोर्ट लिया, फिर रिकवरी किया बाजार ने और ठीक उसी लेवल तक पहुंच गया जहां से गिरावट आई थी। तो मार्केट के पास नेगेटिव सिनेरियो, फिर उसी लेवल से गिरावट आती है, लेकिन नीचे से फिर उसी लेवल के नियर से रिकवरी करता हुआ बाजार नजर आता है। और यहां पर अगर हम देखें बैंक निफ्टी ने जो क्लोजिंग दी है एक पॉजिटिव ट्रेंड की तरफ दिया, तो यहां पर जहां से पैटर्न बना ये हमारे लिए स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस का काम करते हुए जरूर न जाएंगे बैंक निफ्टी में। लेकिन इन सबके साथ एक बार हम नजरें डालें बैंक निफ्टी को थोड़ा सा डीपली बात करेंगे। मार्केट के पास लेवल जरूर है, लेकिन इन लेवलों तक पहुंचने के लिए मार्केट को बड़ा जोर लगता है, क्योंकि इस लेवल पर अगर देखें करीबन 2 तारीख का वो दिन था जो एक तरह से बजट आने के बाद मार्केट ने गिरावट दिखाई थी। बजट पसंद नहीं आया था मार्केट को, लेकिन इस लेवल पे मार्केट का लेवल क्या था ये लॉजिकली अगर हम देखें ये जबरदस्त लेवल था और ये लेवल था 46,900 का लेवल,
जो मार्केट ने टेस्टिंग कर लिया था। करीबन हम 47 से दूर नहीं थे, लेकिन मार्केट ने 46,900 के लेवल को जैसे ही टेस्ट करता है उसके बाद गिरावट काफी गहराती हुई चली जाती है नीचे की साइड, और मार्केट ने 44,900 को भी सपोर्ट करता हुआ नजर आया। ऐसे में नीचे की साइड तो रिकवरी आ चुकी है, लेकिन ऊपर की साइड अगर हम देखें, इन कैंडलों में इतना भयंकर दबाव, लेकिन इन कैंडलों में इतनी बड़ी तेजी भी नहीं देखने को मिली। ऐसे में जो ऊपर साइड का एरिया हमारे पास बैंक निफ्टी में, ये वाला एरिया जहां से गिरावट आई थी, और इस गिरावट को हमने नोटिस कर लिया, करीबन ये नोटिस के साथ अगर हम देखें, इस पूरे जोन को हम क्या करेंगे, रेक्टेंगल जोन के साथ फिल कर देंगे। लेकिन थोड़ा सा डीपली और जाएं, ताकि इस लेवल जो हमने मार्क किया है कितना अच्छा कारगर साबित होता हुआ नजर आए। तो यहां पर अगर हम देखें अपर साइड पे, तो एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया ठीक 46,900 का, लेकिन उसके बाद मार्केट ने ब्रेकडाउन दिया। ऐसे ब्रेकडाउन आया कि प्राइस एक्शन के साथ, जिस लेवल से प्राइस एक्शन ब्रेकडाउन एक रीटेस्टिंग ब्रेकडाउन बोल सकते हैं। तो जो रीटेस्टिंग ब्रेकडाउन देखने को मिला, ये हमारे लिए काम करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस का। तो इस एरिया को हम क्या करेंगे, पूरी तरह से रेक्टेंगल जोन में डाल देंगे। और रेक्टेंगल जोन देखो मार्केट ने ठीक उसी लेवल को टेस्ट किया है जो हमारे पास एक मोमेंटम स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस, यानी ठीक ये वाला एरिया, यानी मार्केट जा रहा है लेवल टू लेवल। लेकिन जैसे ही मार्केट, ये एरिया कौन सा भाई, 46,400 का लेवल, जैसे ही मार्केट ब्रेकआउट करता है, अपर साइड का एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 46,900 का बिल्कुल काम करता हुआ नजर आएगा। यानी ये एरिया हमारे पास एक स्कैल्प बन सकता है कल के सिनेरियो के लिए, बड़ी अच्छी वाली मोमेंटम। तो हमारे पास एक एरिया जरूर निकल के आ चुका है स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया। लेकिन नीचे की साइड से देखें तो आज एक अच्छी खासी रिकवरी बाजार ने इस लेवल से दिखाई है। उस लेवल को अगर मैं नोटिस करना चाहूं तो करीबन 45,600 का लेवल बड़ा जबरदस्त आ रहा है, यानी नीचे की साइड, यानी मार्केट ऊपर जरूर है, लेकिन ऊपरी लेवल से अगर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आई तो किस लेवल तक ये प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिलेगी। तो कल तो इस लेवल पे टेस्टिंग दिखाया था, आज उसी लेवल से गिरावट और फिर उसी लेवल से शार्प रिकवरी बाजार ने दिखाई थी। यानी बड़ा जबरदस्त एरिया बना के गया मार्केट। इतना आसान नहीं था मार्केट को बनाना, लेकिन बनाया मार्केट ने। तो नीचे का एरिया जो ना मार्केट को करेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट का काम, और ये बन चुका है 45,650 का लेवल। इसके नीचे भी देखें, कल मार्केट ने एक एक्शन लिया था करीबन 45,400 500 के नियर। तो ये जोन बन चुका है बैंक निफ्टी के पास, यानी पूरी तरह से। सबसे नीचे देखें तो कल का लो बड़ा एक मोमेंट का दिन बन सकता है, इस लो तक का है। कैसे मिलेगा भाई, ये कल के लो को अगर ब्रेक डाउन कर देगा, कैसे करेगा, क्योंकि मार्केट एक लेवल टू लेवल चलता है। लेवल टू लेवल का मतलब ये मार्केट इस लेवल को पूरा रिस्पेक्ट जोन बनाया है, यानी नीचे से ये सपोर्ट बार बनता हुआ नजर आया। और ये सपोर्ट को मैं नाम देना चाहूं तो 45,650 है। इसके नीचे अगर हम देखें छोटा सा जोन रहेगा, यहां से भी मार्केट ने रिकवरी पॉइंट दिखाया था एक सपोर्ट के तौर पर। तो 45,450 का एरिया मार्केट को कर रहा है स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। लेकिन अपर साइड एरिया रेजिस्टेंस के तौर पर देखें तो 46,400 मार्केट के लिए रहेगा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। जैसे ये लेवल ब्रेकआउट होता है तो अपर साइड के लिए 46,900 मार्केट के लिए बनेगा स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस एरिया, बड़ा जबरदस्त, यानी ऊपर की साइड भी और नीचे की साइड भी। लेकिन अगर 450 के लेवल को ब्रेक डाउन करे बैंक निफ्टी, कल एक वोलेटिलिटी सेशन है, तो ऐसे में हमारे पास ये 44,900 बिल्कुल सपोर्ट करेगा। लेकिन हमारे लिए सबसे अच्छी बात यह है कि ये जो जोन बनाया ना, यही रहेगा हमारे पास स्ट्रॉन्ग, इन्हीं लेवलों के ऊपर और नीचे मार्केट मोमेंटम देने वाला है। तो यहां पर देखें तो मार्केट नीचे से अच्छी खासी रिकवरी करता हुआ अपर साइड पे गया है। तो थोड़ा सा आपको और सिंपली तौर पर देखें तो ट्रेंड तो बैंक निफ्टी का पॉजिटिव है, ये देखो बिल्कुल पॉजिटिव जा रहा है। बिल्कुल एक तरह से मार्केट ने हर बार सपोर्ट लेता हुआ आगे बढ़ा है, ये ऐसे सपोर्ट बार बनाए हैं, यानी ट्रेंड तो पॉजिटिव है। बस इंतजार है इस लेवल को ब्रेकआउट करने का, और फिर हम बात करेंगे दोबारा से 46,900 या 47,000 की तरफ। तो हमारे पास सपोर्ट जोन कौन सा है, सबसे अच्छा सपोर्ट की अगर मैं बात करूं, हमारे पास सपोर्ट एरिया 45,650 से लेके 500 का जोन रहेगा सपोर्ट के तौर पर। इस जोन से मार्केट ब्रेकडाउन करे तो नीचे सपोर्ट एरिया हमारे पास बिल्कुल रहेगा 44,900 का लेवल, एक स्ट्रॉन्ग लेवल पे सपोर्ट। लेकिन अपर साइड पे रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास 46,400 का रहेगा,
और जैसे ही मार्केट इसी लेवल को ब्रेकआउट करता है तो कॉल वाले इतने अग्रेसिव होते नजर आएंगे, क्योंकि स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया 46,900 का रहने वाला है। यानी दोनों तरफ हमारी तैयारी होती हुई नजर आ रही है। कॉल कहाँ पे है, पुट कहाँ पे है, बस उस लेवल के अकॉर्डिंग ही हमने वॉच कर। 46,000 के लेवल पर देखें तो अच्छी खासी पुट राइटिंग 1,33,000 की बिल्कुल बनती हुई नजर आ रही है। लेकिन ऊपर की साइड देखें तो ये वाली 96,000 की यहाँ पर राइटिंग किस लेवल पर है, 46,500 के लेवल पर। 400 का लेवल भी हमने ऑलरेडी टेक्निकल तौर पर देखा ही है। इसके ऊपर देखें तो 47,000 के लेवल पर हैवी कॉल राइटिंग 1,14,000 की, यानी एक स्ट्रॉन्ग लेवल पर रेजिस्टेंस एरिया हमारे पास कौन सा निकल गया है, 46,500 से लेके 400 का जोन। और इसके अबव ब्रेकआउट आता है तो मार्केट के पास रहेगा 46,900 से लेके 47,000, बड़ा स्ट्रॉन्ग लेवल पे रेजिस्टेंस। लेकिन नीचे की साइड देखें तो मार्केट ने 46,000 को सपोर्ट बार बना लिया 1,33,000 की पुट राइटिंग के साथ। तो छोटा सा सपोर्ट 46,900 का जरूर है, यानी एक तरह से 46,000 मार्केट के पास। लेकिन अपर साइड तो हमने देख लिया, लेकिन नीचे की साइड देखें तो 45,500 का लेवल 92,000 की पुट राइटिंग के साथ सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा, बड़ा जबरदस्त। यानी सिंपली तौर पर हमारे पास लेवल बड़े आसानी से निकल के आ चुके हैं। लेकिन इन सबके साथ डाटा रेशो निकालना बड़ा जरूरी, यानी पुट के टोटल से कॉल के टोटल को डिवाइड करना। भाई ये रेशो बड़ा काम आता है आपको एक तरह से मार्केट के अंदर स्कैल्पिंग करने के लिए। तो जो पुट के टोटल से कॉल के टोटल को जब डिवाइड करते हैं, जो रेशो निकल के आए यानी पीसीआर रेशो, बड़ा ही खतरनाक। यहाँ पर बैंक निफ्टी के पास जो पीसीआर रेशो निकल के आ रहा है 1.17 का, यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो मार्केट के पास एक पॉजिटिव सिनेरियो जरूर है। यानी ठीक 46,500 की तरफ बढ़ने कदम पहले 400 को लेवल को टेस्ट करेगा। तो ऐसे भी मार्केट के पास अपर साइड एरिया जरूर है, लेकिन सपोर्ट के तौर पर देखें तो 46,000 मार्केट को पूरा सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा एक संभावना के तौर। अब हम एफआईडीआई डाटा को समझ लेते हैं।